Hello and welcome to ACLET IS. Today's topic is linkage of आधार with voter IDs. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही न्यूज़ में भी रहा है, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ भी इस इशू से रिलेटेड हुई हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। एक्चुअली ये न्यूज़ में कुछ क्यों है कि कुछ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे या फिर जब भी इलेक्टोरल रोल होते हैं उस समय पे लोगों से कहा कि आप अपने आधार जो हैं वो अपने वोटर आईडी से लिंक कराओ, अदरवाइज़ जो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी वोटर आईडीज़ जो है कैंसल्ड भी हो सकती हैं। तो ये है कंट्रोवर्सी कि ऐसा क्यों है। अगर हम वोटर आईडी को आधार के साथ अगर लिंक नहीं भी कराते हैं तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसा क्यों है कि अगर हम वोटर आईडी को आधार के साथ लिंक नहीं कराएंगे तो क्या ऐसा प्रोविज़न जो कहा जा रहा है कि आपके वोटर आईडी कैंसिल हो जाएंगे, ये सही है या गलत है। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेलिंग में जानते हैं। सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो ये है कि इसकी ज़रूरत क्या है, नीड फॉर लिंकिंग आधार विथ वोटर आईडी। तो जो इसके प्रोज हैं, मतलब जो इसके पक्ष में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सबसे पहला तो ये है कि इससे क्या होगा कि बहुत ही एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है वो क्या कहते हैं स्टोर होंगे। जितने भी ये डुप्लिकेट्स हैं, डुप्लिकेट रिकॉर्ड या फिर फर्जी वोटर आईडीज़ जो चलती हैं, ये सब जो है कम हो जाएंगी। इन ऐसे फेक रिकॉर्ड्स में डिक्रीजमेंट आएगी। और इसमें ये भी कहा गया है कि कुछ माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं, जो इधर उधर जाके काम करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके या फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में विद इन स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके कई सारे इलेक्टोरल रोल जो है कई जगह पे रजिस्टर हो जाते हैं और उनके नाम जो है मल्टीपल टाइम जो है इलेक्टोरल रोल के अंदर जो है एनरोल हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक ही इंसान का कई बार, एक ही पर्सन का कई बार, उस चीज़ से बचने के लिए और लोगों का एक्यूरेट डेटा रिकॉर्ड हो और अच्छे से उसको अपडेट किया जा सके, इस वजह से जो है कहा जा रहा है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी तो है, लेकिन अब हमें ये जानना है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी जो आई है, जो चीज़ें लोगों के मन में हैं कि इसको कराना, वोटर आईडी से लिंक कराना मैंडेटरी है या नहीं है, अगर हम नहीं भी कराते हैं तब भी उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, वो देखना है। सबसे पहले क्या हुआ था कि 2021 में इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट हुए, जिसके अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर जो है वो जो है अमेंडमेंट्स लाए गए। तो उसमें क्या है कि सेक्शन 23 सब क्लॉज 4 जो है इंसर्ट किया गया, जिसके कहने का मतलब ये है, जिसके तहत जो है ये जो जितने भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके आधार नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है उसके पास अगर और कोई आईडी नहीं है तो जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो अगर उसका आधार नंबर है, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को जो है एनरोल कर सकता है। तो ये पहला अमेंडमेंट हुआ इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत। दूसरा जो हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960, जिसके रूल 26B में अमेंडमेंट लाया गया और उसमें ये कहा गया कि जो भी पर्सन जो है इनलिस्टेड है इलेक्टोरल रोल के अंदर, उसको जो है आधार नंबर अपना देना रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि एवरी पर्सन हुज नेम इज़ लिस्टेड इन रोल मे इंटीमेट हिज आधार नंबर। मे यहाँ का मे यूज़ किया गया है, यहाँ पे वर्ड आपको ध्यान देना है। जैसा कि अभी जो हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑफिसर्स ने ये कहा कि अगर आप आधार को लिंक नहीं कराते हो तो आपका इलेक्टोरल रोल कैंसिल हो जाएगा। बट आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दिया हुआ है जो अमेंडमेंट किया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 रूल 26B के अंदर, उसमें कहा गया है कि जो भी पर्सन जो है रोल में इनलिस्टेड है, वो यहाँ मे वर्ड का यूज़ किया गया है कि वो अपने आधार नंबर को जो है उसके साथ भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इट जस्ट एन ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक फॉर्म 6 भी लाया गया है जो कहता है कि जो भी वोटर हैं
या तो वो अपना आधार नंबर सबमिट करें या फिर और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रोविज़न में लिस्ट किया गया है, जैसे कि वोटर आईडी, डीएल है आपका, पैन कार्ड है आपका, ये सारे भी डॉक्यूमेंट हैं। तो जो भी वोटर जो है या तो वो अपना आधार नंबर सबमिट करे या फिर लिस्टेड डॉक्यूमेंट में से जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है वो लिस्ट करे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, यहाँ पे कहीं भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना एकदम मैंडेटरी ही है। अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो आपकी वोटर जो आईडी है वो कैंसिल हो सकती हैं, ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रूल्स के अंदर में जैसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पे फॉर्म 6B भी देखो तो वो भी उसमें भी कहता है कि आइदर सबमिट देयर आधार नंबर और एनी अदर लिस्टेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से सीधे सीधे ये क्लियर यहाँ पे इस रूल में दिख रहा है कि ऐसा कुछ मैंडेटरी है नहीं। अब हम नेक्स्टली बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज हैं अगर हम आधार को जो है वोटर से लिंक करते हैं, क्या एडवांटेज है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे एक डेटा है 2021 के एंड में देखा गया कि 99.7% जो इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन है उनके पास जो है आधार कार्ड है। ठीक है, आधार कार्ड है और वो अपना आधार कार्ड ही हर जगह यूज़ करते हैं एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह। ठीक है, ऑब्वियसली कई सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, कोई भी आप चीज़, कोई भी फॉर्म भरोगे, कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म ही आप भरते हो तो बट वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, बट हम यूज़ क्या करते हैं, हम बेसिकली आधार कार्ड का यूज़ करते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे देखा गया है कि 99.7% जो एडल्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, उसने आधार कार्ड का उपयोग किया है अदर देन जो है बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के। तो इस वजह से अगर हम ये देखते हैं कि आधार कार्ड जब 99.7% लोग इस तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं तो वोटर आईडीज़ से अगर हम लिंक कर देंगे तो उसमें हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। तो एक ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा ये है कि आधार का जो ऑथेंटिकेशन है और जो उसका वेरिफिकेशन होता है, आप देखते हो क्या, जब भी आप आधार बनवाने जाओगे तो उसमें आपके बायोमेट्रिक्स मांगेगा, एक भी चीज़ आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर हम आधार को लिंक कराते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज तो मैंने बताया ही कि जब 99.7% पॉपुलेशन आधार का इस्तेमाल कर रही है तो ऑब्वियस ये बात है कि वोटर आईडी से अगर आप उसको लिंक करा देते हो तो वो एक ज़्यादा सही तरीके से जो है आपको डेटा भी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा वेरीफाइड डेटा प्रोवाइड करेगा और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उनको और जो है एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी और ईज़ हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ वोटर आईडी वो चाहें तो अपना आधार दिखाकर भी वोट दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर आप कह सकते हो कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, तो ये एक एडवांटेज देखा जा रहा है। दूसरा यही देखा जा रहा है कि काफ़ी वेरीफाइड और काफ़ी क्विकर जो है और कॉस्ट इफ़िशियंट जो है आईडीज़ और कंसिडरेबल डेटा हमें आधार के थ्रू मिल जाता है। क्योंकि अगर हम बाकी सब देखें तो पैन कार्ड बनवाने में और डीएल बनवाने में और बाकी सब जो डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी प्रोसीजर हैं, प्रोसेसेस हैं, बट आधार में कंपैरेटिवली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आधार में चीज़ें नहीं है, प्रोसेस नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आधार बनवाना इज़ ज़्यादा ईजी कंपेयर टू अदर डॉक्यूमेंट। तो एक ये भी जो है यहाँ पे एडवांटेज देखी जा रही है आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने के समय। ये तो थे कुछ एडवांटेज। अब हम देखेंगे इश्यूज़ क्या हैं, इसके लिंकेज में। देखिए, पुट्टुस्वामी जजमेंट जो है 2017 में आया था, इसमें कोर्ट ने कहा कि अगर आधार को हम लिंक करा देते हैं तो वो राइट टू प्राइवेसी जो है किसी भी पर्सन का वो वॉयलेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, कि क्योंकि आधार कार्ड में हमारे प्राइवेट, जैसे कि हमारा बायोमेट्रिक्स है, वो हमारी प्राइवेसी है। अगर हम आधार को वोटर आईडी से लिंक करा देंगे तो जो हमारी आधार के जो डेटा हैं और जो जैसे कि वोटर आईडी, दोनों एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो प्राइवेसी का हनन होगा, क्योंकि जो बायोमेट्रिक्स हैं, बाकी सारी उसमें इंफॉर्मेशंस हैं, डेमोग्राफी है आधार कार्ड में मेंशन होती है, वो सारी की सारी जो है क्या नाम है खतरे में आ जाएगी। जो लोग नहीं बताना चाह रहे हैं या फिर जिनको अपनी प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के लिए ये एक राइट टू प्राइवेसी पे
वॉयलेशन है, खतरा है, थ्रेट है, एक ये कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि वो लाल बाबू हुसैन केस था 1995 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू वोट कैन नॉट बी डिसअलाउड बाय इंसिस्टिंग ओनली ऑन फॉर प्रूफ वोटर आईडी, या फिर इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप किसी का भी राइट टू वोट नहीं छीन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि कई जगह हो रहा है, कि ऑफिसर्स मना कर दे रहे हैं, वोटर आईडीज़ कैंसिल करने की बात कर रहे हैं अगर आपका आधार के साथ लिंकेज नहीं है। तो सबसे बड़ा एक इशू तो यही है कि आप किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की राइट टू वोट जो है उसको सिर्फ इस बेसिस पे डिसअलाउ नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आधार का प्रूफ चाहिए और पैन का प्रूफ चाहिए। तो एक ये इशू आ रहा है। पहले क्या था कि सिर्फ वोटर आईडी थी, वोटर आईडी अब बनवाओ, आपको वोट देने जाओ, आपको वोटर आईडी दिखानी है। बट अब ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही हैं। ये तो थी कुछ नॉर्मल डिफ़िकल्टीज़, मतलब अगर हम केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनके बेसिस पे देखें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारी लीगल राइट्स का कैसे वॉयलेशन वॉयलेशन का इशू आ रहा है आधार को लिंक करने में। वो था अब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप डिसअलाउ नहीं कर सकते ओनली ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ, या फिर अगर आप जिस तरीके से आधार को लिंक करने की बात कर रहे हो तो उससे राइट टू प्राइवेसी थ्रेट है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी अगर हम आधार को लिंक कर देते हैं वोटर आईडी से। क्योंकि देखो अभी तक क्या था कि हम वोटर आईडी ही मेन थी वोट को अपने कास्ट करने के लिए। अब जब ये पूरा प्रोसीजर चेंज होगा, जब आधार से लिंक होगा वोटर आईडी का, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऑपरेशंस में चेंज लाने होंगे। अरे ऑपरेशन क्या, हमने अभी लेजिस्लेचर के थ्रू लॉज में नियम बदले, अब हम देखेंगे ऑपरेशन में डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आने वाली हैं। सबसे पहली जो बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको पता है कि आधार सिर्फ एक रेसिडेंस प्रूफ है। आधार कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड से सिर्फ ये पता चलता है कि हम भारत में रहने वाले एक रेसिडेंट हैं। ये नहीं पता चलता है कि हम एक नागरिक हैं। तो उसको हम वोटिंग का अधिकार कैसे मान लें, क्योंकि वोटिंग का अधिकार तो सिर्फ भारत के नागरिक को होता है। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रेसिडेंट भी अगर जो बाहर से इंडिया के अंदर रिसाइड कर रहे हैं उनके पास भी आधार कार्ड है। तो सबसे बड़ा जो इशू है ऑपरेशंस में वो यही है कि क्या नाम है, आप किस बेसिस पर जो है एक सिटीजनशिप प्रूफ को एक रेसिडेंट प्रूफ को जो है एक राइट टू वोट से कनेक्ट कर रहे हो कि जो एक रेसिडेंट प्रूफ है वो कैसे सिटीजनशिप का जो अधिकार है उसको जस्टिफाई करेगा। तो एक ये जस्टिफिकेशन हो नहीं पा रही है। दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बायोमेट्रिक्स में एरर। जो बहुत सारे जो डेटा हैं, बहुत सारे जो डेटा रिकॉर्ड किए गए हैं आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स, वो उनमें एरर है। वो या तो गलत हैं या तो इम्प्रॉपर हैं, सही तरीके से आए नहीं हैं। अगर हम डेटा की बात करें तो 12% एरर रेट है। 12% एरर रेट है। UIDAI ने बताया 2018 में कि जितने भी हमारे पास डेटा स्टोर हुए हैं और जितने भी ये आधार कार्ड के प्रोसीजर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के प्रोसीजर चल रहे हैं, उसमें कम से कम 12% का जो है एरर रेट आ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है राइट टू प्राइवेसी का जो है वॉयलेशन है। और इससे जो क्या है, सरकार आपके ऊपर सर्वेलेंस भी कर सकती है ऑब्वियसली। तो सर्वेलेंस जहाँ हो रहा है तो आपका राइट टू जो प्राइवेसी है उसका वॉयलेशन हो रहा है। दैट्स ऑब्वियस कि कोई भी आपको ऐसे सर्वेलेंस करेगा तो उसका मतलब वही होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो दो डेटाबेस हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्टोरल रोल का भी और आधार कार्ड का, इससे क्या होगा ना कि किसी भी पर्सन की डेमोग्राफिक पूरी पता चल जाएगी कि वो पर्सन कहाँ से है, क्या उसकी कास्ट है, क्या चीज़ें हैं। और इससे क्या हो सकता है कि इससे जो है एक किसी भी पर्सन की पूरी डेमोग्राफी का पता चल सकता है कि वो पर्सन की पूरी डेमोग्राफी, उसका कहाँ घर है, कौन सी वो कास्ट में आता है, किस वोट बैंक में उसका प्रॉपर जो है किसकी तरफ उसका वोटिंग है, या फिर क्या, हर एक चीज़ जो है पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से पता कर सकती है। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, इसका फ़ायदा उठा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं अपने वोट बैंक के फ़ायदे के लिए। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑपरेशन में ये भी आ रही है।
अब क्या है कि इसका वे फॉरवर्ड हमको देखना है कि अब ये प्रॉब्लम तो है। देखो क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं और कई सारी पॉलिसीज़ बनाती हैं, बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम कभी भी किसी भी पॉलिसी को सरे से खारिज भी नहीं कर सकते हैं या फिर उसको एकदम ऐसे प्रो में जाके उस चीज़ के जो है एकदम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बिल्कुल ही एक बैलेंस तरीके में जो है अपनी थॉट प्रोसेस को ले जाना चाहिए, क्योंकि देखो पॉलिसीज़, कोई भी पॉलिसीज़ बने उनमें कुछ ना कुछ कमी कुछ ना कुछ फ़ायदे होते ही हैं। हमें बस ये देखना है कि जो हम उसके अंदर कॉन्स है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है फॉर्म 6B। फॉर्म 6B आपको याद होगा, उसमें कहा गया था कि जो पर्सन है वो अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो चाहे तो जितने भी एनलिस्टेड डॉक्यूमेंट हैं उनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि फिर भी जो 6B है उसको सरकार ने बहुत क्लियरली जो है क्लैरिफाई नहीं किया है कि जो एनलिस्टेड डॉक्यूमेंट हैं, जिस एनलिस्टेड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा। क्या सिर्फ पैन कार्ड आएगा या फिर डीएल भी आ सकता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, या फिर सिर्फ आधार कार्ड आएगा। तो एक ये सारी जो चीज़ें हैं कि जो एनलिस्टेड डॉक्यूमेंट दिया गया है उसके अंदर उस शब्द की क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये वे फॉरवर्ड हो सकता है, यहाँ पे सुधार लाया जा सकता है। दूसरा ये है कि डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर। देखो अब क्या दिक्कत है ना कि सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं वो दो ही हैं। एक राइट टू प्राइवेसी का है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के पता चलने का है, सर्वेलेंस का खतरा है, और चौथी बात ये है कि जो हमारा डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो दूसरा ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि हमें एक डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर को, मतलब एक लॉ लाएं जिससे कि हम एक पूरे जितने भी सिटीजन्स हैं उनको हम ये ट्रस्ट दिला सके कि नहीं हमारे पास यानी सरकार के पास जितने भी उनके डेटास पड़े हुए हैं, जो भी उनके बायोमेट्रिक्स हैं, जो भी उनके एड्रेस है, इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ जो है वो सुरक्षित है। क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। तो इस वजह से जो है ये 2 पॉइंट जो है हम वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप फॉर्म 6B को और क्लैरिफाई करो और डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर आप ले आओ, जिसके तहत जो है आप भारत के नागरिकों की जो है डेटा को प्रोटेक्ट कर सको, जिससे जो है एक डेमोक्रेसी में ट्रस्ट भी बढ़ेगा। So this is all for this topic. Hope you like the video and thank you so much.